हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान यूँ तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उन्हीं में से एक है दोस्तों पेट का कड़क होना। प्रेगनेंसी की हर तिमाही में पेट का कड़क होना दोस्तों अलग अलग सिम्टम लेकर आता है। बहुत बार इसको बच्चे की एक्टिविटी से जोड़ा जाता है, तो बहुत बार पेट में किसी तरह की समस्या से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की पहली और दूसरी और तीसरी तिमाही में पेट किस कारण से कड़क होता है और उसके पीछे का क्या क्या रीजन है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी सभी के लिए बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत तरह की समस्याएं जुड़ी होती हैं और वो है पेट का कड़क होना। पहली तिमाही में पेट क्यों क्यों कड़क होता है? देखिए दोस्तों, पहली तिमाही में कब्ज और गैस की समस्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि इस तिमाही में जो पहला, दूसरा और तीसरा महीना आपका होता है, इस तिमाही में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ महिलाओं को कब्ज की समस्या हो जाती है तो कुछ को गैस की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। तो ऐसे में बहुत बार पेट आपका बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। तो पेट का कड़क होना पहली तिमाही में कब्ज और गैस की वजह से भी हो सकता है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, छोटे छोटे पोर्शन में खाना खाना है और फाइबर युक्त खाने का सेवन करना है, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी एक्स्ट्रा वर्क कर रही है आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो आपको इस तिमाही में अपना बहुत अधिक ख्याल रखना होगा। दूसरा है दोस्तों पेट कड़क होने का संकुचन, या फिर हम कहें कि गर्भपात की स्थिति में भी पेट कड़क हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम देखा जाता है। इसमें अगर आपको संकुचन दर्द हो रहा है, पीरियड जैसा, कमर के पीछे से आपका दर्द उठ रहा है, साथ ही साथ अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ये अबॉर्शन का मतलब होता है। और उससे पहले अगर आपका पेट भी कड़क हो रहा था और साथ ही साथ दर्द हो रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं अबॉर्शन के लक्षण है। तो अगर अभी तक आपको ब्लीडिंग नहीं हुई है, अगर पेट कड़क है, दर्द भी कमर के पीछे से हो रहा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इससे भी आपको दोस्तों समय रहते बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी तिमाही की। दूसरी तिमाही में किन किन कारणों से आपका पेट कड़क होता है, या मैं कहूँ टमी टाइटनिंग जिसे हम कहते हैं, वो किन कारण से होती है। दूसरी तिमाही में स्टमक टाइटनिंग के जो कारण होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपका गर्भाशय का बढ़ना। दूसरी तिमाही से आपके बच्चे का साइज बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगता है, तो ऐसे में आपका स्टमक टाइट हो जाता है और पेट का ऊपरी हिस्सा आपको ऐसा लगने लगता है कि बहुत ज्यादा टाइट है और बहुत ज्यादा खिंच रहा है। दूसरा होता है दोस्तों राउंड लीगामेंट पेन। कभी कभी आपको महसूस होता है कि आपको उठते बैठते चलते एकदम से पेट टाइट हो जाता है और चुभने जैसा दर्द होता है। तो ये आपके लिगामेंट के बढ़ने और स्ट्रेच होने की वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका पेट बहुत जल्दी जल्दी टाइट हो जाता है। तीसरा है दोस्तों फॉल्स पेन जो होते हैं, संकुचन जो होते हैं। जो दूसरी तिमाही का एंड होता है, तब से आपको अगर फॉल्स संकुचन हो रहे हैं, हल्का सा पेन महसूस होता है 30 सेकंड या 40 सेकंड के लिए, और फिर वो चला जाता है, तो वो होता है फॉल्स संकुचन। और इसमें क्या होता है कि आपका पेट टाइट हो जाता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। ये भी आपको दूसरी तिमाही में देखने को मिल सकता है। अगर आप बात करेंगे तीसरी तिमाही की, तो तीसरी तिमाही में अगर आपका पेट बहुत जल्दी जल्दी कड़क हो रहा है, तो ये संकुचन और डिलीवरी के लक्षण हो सकते हैं। तो ये एक कारण होता है तीसरी तिमाही का। इसके अलावा जो बहुत ही नॉर्मल कारण है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो बेबी था वो आपके स्टमक के एक तरफ आ जाता था और वहां से आपका पेट बहुत ज्यादा खिंचने लगता है। तो जब बच्चा लात मारता है, बच्चा सो जाता है किसी भी एक तरफ आपके पेट के अंदर, या बच्चा ऊपर नीचे होता है और बच्चा कभी कभी ऐसा इस तरीके से मुड़ जाता है, तो ये बच्चा अपना हिस्सा अगर बाहर निकाल लेगा तो आपको वहां से खींचना और पेट टाइट जैसा महसूस होता है। तो इसमें अगर आप हल्के हल्के से अपने स्टमक पर हाथ फेरते हैं ना, तो बच्चा दूसरी साइड चला जाता है। तो बहुत सारे ये नॉर्मल रीजन भी होते हैं पेट के टाइट होने के। दोस्तों, प्रेगनेंसी में बहुत अधिक हर चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा चीजें जिससे कि सही रहें और आप और आपका बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें। और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा पानी पीजिए, हेल्दी हेल्दी खाना खाइए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।